देश के विभिन्न शहरों में कोरोना दस्तक दे चुका है। नीमच के नजदीकी क्षेत्रों में भी कोरोना की आहट सुनाई दे रही है, जिसे लेकर नीमच जिले का स्वास्थ्य अमला भी अलर्ट मोड पर है। इस बार कोरोना वायरस का JF7 और JN1 वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। नीमच से बहुत गहरा ताल्लुक रखने वाले शहर उदयपुर और इंदौर में भी कोरोना के आमद की खबरें आ रही हैं, जिसे लेकर नीमच के जिला अस्पताल में पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल ने बताया, पिछले अनुभव के आधार पर सारी तैयारी और व्यवस्थाएं आवश्यकता अनुसार की जा रही है। सरकार के जो भी निर्देश आएंगे उसके हिसाब से रणनीति बनाकर आगामी कार्य किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में 180 ऑक्सीजन बेड है, कोरोना वार्ड भी तैयार है। डॉक्टर पाटिल ने बताया कि दवाइयां और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर्याप्त मात्रा में है। कोरोना जांच के लिए हमारे पास किट उपलब्ध है। RT-PCR टेस्ट के लिए अभी कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। इस बारे में जैसे ही निर्देश आएंगे, सैंपल लेकर निर्दिष्ट लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे। PPE किट और N95 मास्क का भी संतोषजनक स्टॉक है। कुल मिलाकर डॉक्टर्स की बात पर भरोसा किया जाए तो कोरोना से सामना करने के लिए नीमच का स्वास्थ्य विभाग कमर कसकर तैयार है। गौरतलब है कि देश भर में वर्तमान में 260 केस सामने आए हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछली बार तीनों लहर में जिले में करीब 9500 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे। वहीं जिले में करीब 250 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि नीमच में अभी तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया है। चिकित्सकों का कहना है कि वर्तमान स्थिति में कोरोना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना की आहट तेज हो गई है। उदयपुर, इंदौर आदि जगहों पर केस की चर्चा है। सर क्या कहेंगे, किस तरह के वेरिएंट इस समय दिखाई दे रहे हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी में है, अभी जो पत्रिका न्यूज़पेपर वगैरह से हमें जानकारी मिली है, उसमें JN1 और JF7 वेरिएंट कोरोना का पाया गया है, जिसके कुछ पेशेंट उदयपुर, इंदौर और बड़े महानगरों में निकले हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर इस प्रकार का कुछ केस नहीं निकले हैं, हमारी जानकारी में कुछ नहीं है। सर, नीमच के जिला अस्पताल में सावधानी के तौर पर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं कर ली गई? कोरोना की पिछली लहर के अनुभव के आधार पर हमारे यहाँ पर हमने सारी तैयारियां कर ली है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। जो भी आवश्यकता होगी वो सरकार के शासन के दिशा निर्देश जैसे भी आएंगे उस हिसाब से हम आगे की अपनी रणनीति बनाकर कार्रवाई करेंगे। सर, कोरोना वार्ड वगैरह कितने बेड की तैयारी है, ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर? हमारे पास में ऑक्सीजन बेड 180 है, दवाइयाँ पर्याप्त है। कोरोना जांच के लिए हमारे पास में जो किट रहती है वो उपलब्ध है और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। सर, CRPC टेस्ट वगैरह होते हैं? RT-PCR टेस्ट जो है उसके लिए अभी कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। जैसे ही आएंगे तो हम सैंपल लेकर के जो निर्दिष्ट लैब रहेगी उसमें हम सैंपल जांच के लिए भेजेंगे। किट वगैरह को लेकर सर कोरोना वार्ड अलग से तैयार किया गया है? जी हाँ, कोरोना वार्ड हमारे पास अलग से है। जी सर। PPE किट वगैरह? PPE किट, उसके लिए जांच सैंपल लेने के लिए VTM और मास्क, N95 मास्क और जो भी इसमें आवश्यक होते हैं वो सारी चीज़ें अभी हमारे पास उपलब्ध है। मतलब नीमच तैयार है सर कोरोना का सामना करने के लिए? जी हाँ। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें।
बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।